हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल गाइस की हाल चाल ठीक ठाक हो जी। मैं भी बहुत ਵਧੀਆ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਆਸਕਿੰਗ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਨਰਲ ਬਖਸ਼ੀ ਟੈਲਸ ਸ਼ਹੀਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਲੀ ਐਂਡ ਬੰਬੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਲੌਸਟ ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਮੇਜਰ ਗੌਰਵ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰੈਂਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਘੰਟਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। पर खबर तो है देखांगे थोड़े नाल सारे जने क्योंकि तुसीं पसंद करते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिल्ली की तरफ फायर किया, एक अमृतसर हरमंदर साहिब की तरफ फायर किया ताकि पर इतना होने के बाद भी तो उसने ये हिम्मत कर ली कि वो दिल्ली को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान। मैं तो खौफ में आ गई। ये ऐसी तबाही हुई है, हमारा तो न्यूक्लियर कमांड पोस्ट उड़ गया। कदों दी गल हो रही है? मिसाइल फायर की और 2 फतेह 2 मिसाइल्स और एक शाहीन 2 मिसाइल, तो 350 किलोमीटर की जिनकी रेंज होती है। वो एनएसए प्रधानमंत्री ये हमारे सर्विस चीफ्स सीडीएस वो सब थे वहां पे नेशनल कमांड पोस्ट में। कैन यू अफोर्ड कि दिल्ली में न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाए? इसी ये पाकिस्तान ने बहुत भारी दुस्साहस किया था। गलती कब ने कहा कि साहब ये तो खतरनाक है पाकिस्तान। नो फर्स्ट यूज वो बाकी देशों के लिए तो ठीक है, लेकिन इंडिया के लिए पाकिस्तान ने नहीं बोला है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। हम अपना सही समय था पीओके वापस लेने का। ये दिल एक फौज है जिसकी हेकड़ी नहीं गई, जो कभी भारत से पंगा लेना चाहती है। करेंगे हम बम चला देंगे, हमारे पास 1 पाव है 2 पाव के बम है 3 पाव के बम है। पाकिस्तान को फ्री हैंड मिला, व्हाई शुड ही स्टॉप? लो कॉस्ट कुछ नहीं करेंगे, अमेरिका नाराज हो जाएगा। कमाल है, अमेरिका नाराज हो जाएगा तो हम लोग मरते रहे, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर युद्ध शुरू करना आसान होता है, खत्म करना मुश्किल होता है। आप बराबरी पे आ गए हो, इक्वल टू पाकिस्तान, जबकि आप 3 फ्रंट सिचुएशन में हो। पाकिस्तान के 25 स्क्वाड्रन 28 स्क्वाड्रन से करोगे, मतलब कहां की अकलमंदी है भाई? 5th जनरेशन फाइटर पे इस साल या अगले साल उनके पास आ सकता है, तो क्या करोगे? 5th जनरेशन फाइटर आपके पास है 0 फाइटर से लड़ो। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान के पास है। आई मीन अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मैंने पानी रोक दिया क्योंकि खून और पानी इकट्ठा नहीं बह सकता, और पानी का बहाना लेके कल पाकिस्तान आपके खिलाफ कुछ करता है तो आपको लड़ना पड़ेगा। और अगर आपके पास हथियार नहीं है तो बगैर हथियार लड़ना पड़ेगा। उसका कच्चा क्यों कर रहा है? देश नहीं बचेगा, फिर ये बिल्डिंग भाई गल तो सही कर गया है। प्रोटेक्ट देश है तो हम है ना। पाकिस्तान ने अगर फिर दुस्साहस किया, टिकड़ी नहीं गई जो कभी भारत से पंगा लेना चाहती है, कभी अमेरिका की गोदी में बैठना चाहती है, कभी चीन से साथ लेके वो भारत को तंग करना चाहती है। तो ये फितरत है पाकिस्तान की। ये बाज नहीं आएंगे जब तक इनके टुकड़े ना हो जाए। देंगे हम बम चला देंगे, हमारे पास 1 पाव है 2 पाव के बम है 3 पाव के बम है। प्रॉब्लम ये थी कि अभी तक ही हैड गॉटन अवे विद इट। वो न्यूक्लियर गिदड़ भभकी देता था और लोग यहाँ डर के जो है वो बिल्कुल कुछ नहीं करते थे। बकवास है साहब। जब कारगिल का युद्ध हुआ 3 महीने युद्ध चला था, कितने बम आपने फटते देखे थे बेटे? कितने बम? वो एलबी तो वो देते हैं, हम क्यों उनको एलबी देनी शुरू हो गए हैं? इन्हें नहीं, पाकिस्तान आर्मी नॉट इन्वॉल्व। पहले भी जब हमने सिंधु क्या कहते हैं हमला किया था, इन सर्जिकल स्ट्राइक उड़ी, नहीं हमने केवल टेररिस्टों को हिट किया है, पाकिस्तान आर्मी तुमको कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? और फिर बालाकोट में हमने टेररिस्ट हिट किए हैं। What why this bloody false distinction when the Pakistan ये ऐसी तबाही हुई है। ਉਹ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਧਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਝੂਠਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਸ बैठ के सुनन रहे हैं। कमांड पोस्ट उड़ गया, ठीक है। तो इन्होंने साहब क्या किया कि चुपचाप से देखिए, जब आपकी लाशें होती हैं उनकी कदर की जाती है। उनको आखिर मिसाइल फायर किए और 2 फतेह 2 मिसाइल्स और एक शाहीन 2 मिसाइल, तो 350 किलोमीटर की जिनकी रेंज होती है, बैलिस्टिक मिसाइल्स। 2 दिल्ली की तरफ फायर किए, एक अमृतसर हरमंदर साहिब की तरफ फायर किया ताकि हम फायर करके उड़ाएंगे, बोलेंगे भारत ने खुद उड़ा दिया हरमंदर साहिब, ताकि सिखों की फीलिंग को भड़काया जाए। और अच्छा जब वो मिसाइल फायर हुए, हमारे नेशनल कमांड पोस्ट में सब प्रधानमंत्री सब देख रहे थे, स्क्रीन पे फॉलो कर रहे थे लड़ाई को मिनट बाय मिनट। तो एनएसए प्रधानमंत्री ये हमारे सर्विस चीफ्स सीडीएस वो सब थे वहां पे नेशनल कमांड पोस्ट में, खुफिया लोकेशन पे जो है। और उन्होंने देखा 3 मिसाइल फायर हुए। नाउ देयर वाज नो वे ऑफ नोइंग कि भाई मिसाइल तो फायर हुआ, ये आपको दिख रहा है, ये पैराबोला ट्रेजेक्टरी दिख रही है कि दिल्ली की तरफ आ रहा है और अमृतसर की तरफ एक जा रहा है। लेकिन इसका वॉरहेड क्या है, न्यूक्लियर या नॉर्मल? हाउ डू यू नो? यू विल ओनली नो जब फटेगा, एंड देन इट विल बी टू लेट। कैन यू अफोर्ड कि दिल्ली में न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाए? You see, ये पाकिस्तान ने बहुत भारी दुस्साहस किया, probability, but I गलती think करी थी। that is not If you fire a missile, then you have to warn the other side कि भैया ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਟੈਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। मेरा मिसाइल न्यूक्लियर टिप्ड है, न्यूक्लियर टिप्ड है तो आप वार्न नहीं करोगे, लेकिन अगर नहीं है तो आप वार्न कर दो कि भैया मत समझना न्यूक्लियर टिप्ड है, नॉर्मल है, ठीक है, कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं, ये वो। तो वी हैड टू अज्यूम द वर्स्ट, यानी गवर्नमेंट इन इंडिया हैड टू अज्यूम द वर्स्ट। उन्होंने फटाफट हमने ऑर्डर दिए यहाँ से, और हमारे जो S-400 थे वो फायर हुए, वहीं पर उड़ा दिए। लेकिन फिर हमने कहा कि साहब ये तो खतरनाक है, पाकिस्तान को क्लियर वार्निंग देनी पड़ेगी कि सोचना भी मत। अबे तेरे पास कोई 170 छोटे छोटे वॉरहेड हैं, 1.5 पौए 2 पौए के, ठीक है, हमारे पास 100 किलो टन के वॉरहेड हैं,
और 180 से ज्यादा पर इतना होने के बाद भी तो उसने ये हिम्मत कर ली कि वो दिल्ली को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान। विद नॉर्मल मिसाइल ना, नॉर्मल कन्वेंशनल, तो आप बॉम्ब भी कन्वेंशनल फेंक रहे हो। तो उसने जहां ये किया तो ये अब चीज सीक्रेट है, खुफिया है, जो कि भारत ने ऑफिशियली डिनाई करी है। जब एयर वाइस मार्शल तिवारी, आपने याद होगा जब वो पिछले साल ब्रीफिंग दे रहे थे, तो एक आपकी जैसी लेडी कॉरेस्पॉन्डेंट ने उनसे पूछा, सर क्या ये सच है कि हमने किराना में जहां उनका न्यूक्लियर स्टॉक पाइल रखा है उसके ऊपर हिट की थी? तो उन्होंने मुस्कुराकर बोला, अच्छा किराना में उनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, मुझे नहीं मालूम था, थैंक यू। और एक हम थे कि पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, कुछ नहीं, हम अहिंसावादी हैं। क्या बकवास है? आपका मुंबई में अटैक हुआ, क्या किया उस वक्त की सरकार ने? एयरफोर्स चीफ से पूछा था, फाली होमी मेजर, उसने कहा था आप मेरे को टारगेट दें मैं उड़ा दूंगा, आदेश तो दें। वो है पॉलिटिकल विल। व्हेन यू डोंट हैव पॉलिटिकल विल, आपने ऑर्डर भी नहीं दिया, पाकिस्तान को फ्री हैंड मिला। व्हाई शुड ही स्टॉप लो कॉस्ट नो कॉस्ट वॉर? उसको क्या कीमत है? उसके तो 2 टके के लफंडर जिसको एज इट इज रोटी खाने को नहीं मिल रही। अगर फिर दुस्साहस किया हाँ। तो आपको लगता है इस बार क्या होगा? इस बार पाकिस्तान नहीं रहेगा, तय है। दैट इज द लॉजिक। और अगर हमने छोड़ दिया, हम सबसे बड़ी बेवकूफी करें। अगर पाकिस्तान ने फिर मौका दिया आपको और आपने छोड़ दिया, आप सबसे बड़ी बेवकूफी करेंगे। क्योंकि अगर चीन ने संभाल लिया ताइवान को, या तो कब्जा कर लिया या ऐसे विलय कर दिया, उसकी सारी फौजें फ्री हो जाएंगी आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है? और तब आपको जो है प्रॉब्लम होगी। उसके पहले ये प्रॉब्लम खत्म कर लो कि इसके पहले चीन को निपटा। जो ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਬਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਓ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ 골ਡ ਖਰੀਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਮਤਲਬ 7-8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਕੋਈ ਖਿਚੜੀ ਤਾਂ ਪਕਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਹੁਣ ਹੈਂਟਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਅਚਨਚੇਤ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ, ठीक है? तो ये बहुत डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਦੇ। निपटारा हो जाए ताइवान से, उसके पहले चीन खाली हो जाए आपके ऊपर दबाव डालने को, आप पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व कर लो परमानेंटली। कुछ नहीं करेंगे, अमेरिका नाराज हाउ कितना होएगी भई ये पॉसिबल? अमेरिका नाराज हो जाएगा तो हम लोग मरते रहे, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर लोगों ने दिखा दिया, अच्छा तुम्हारा अगर ये एटीट्यूड है तो तुम सरकार में नहीं रहोगे। अब हैं ऑपोजिशन में बैठे, रोते रहो चिल्लाते रहो, और वो सरकार। युद्ध शुरू तो करना है, खत्म कैसे करना है? हाँ, युद्ध शुरू करना आसान होता है, खत्म करना मुश्किल होता है। वो भारत ने दिखाया कि इतनी डोमिनेंस थी कि वी कुड स्टार्ट ऑन आवर टर्म्स, फिनिश ऑन आवर टर्म्स, जो कि अमेरिका नहीं कर पाया ईरान के साथ। ठीक बात, अभी भी फंसा हुआ है। अभी भी फंसा हुआ है, ऑफ रैंप नहीं मिल रहा, गले पड़ गया, पंगा तो लिया गले पड़ गया दूसरा। क्योंकि ऑप्शन के बाद बहुत सी अब चीजें पब्लिक डोमेन में हैं, और जब हम पढ़ते हैं तो हम पर आगे बढ़ते हुए, क्योंकि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसमें हर किसी को समझ में आ गया है कि खुद के ऊपर विश्वास रख के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आत्मनिर्भर भारत की जो बात हो रही है, रक्षा क्षेत्र में हम कितना आगे बढ़े हैं, कितना बढ़ना बाकी है, कहाँ कमी रह गई है। ठीक है, प्रॉब्लम हमारी जेट इंजन है, आपका जो है वो अभी 10 साल लगेंगे। तो अब देखिए बड़ी बातचीत हो रही थी, हमारा प्रॉब्लम है टाइम, वी हैव वेरी लिटिल टाइम, लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। अब आप बोले साहब हम 10 साल में खरीद लेंगे, ठीक है साहब कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम ही टाइम है, आपके पास टाइम नहीं है, यू डोंट हैव द ब्लडी टाइम। अब हम बात सुन रहे थे कि आप रफाल खरीदोगे, 160 खरीदोगे, वेयर आर दे? उधर से देरी हो रही है। अब उधर से देरी हो रही है चाहे इधर से देरी हो रही है, मिल तो एयरफोर्स को नहीं रहे ना। अगर कल लड़ाई हो जाती है विल हैव टू फाइट विदाउट दैट। तो एक अभी कहा जा रहा है कि भाई अगर वो प्रॉब्लम कर रहे हैं फ्रांस वाले, तो आप 200 सुखोई 30 MKI और ले लो, वो तो हमारे देश में बनते, बट बिल्ड अप द नंबर्स। क्योंकि आपके जो जैगुआर जहाज हैं 5 स्क्वाड्रन रिटायर होने वाले, आपके जो 3 स्क्वाड्रन मिराज 2000 रिटायर होने वाले, आपको वो गैप तो भरना है ना भाई। आपकी जो एयरफोर्स सैंक्शन स्ट्रेंथ है, आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है 42, कितने स्क्वाड्रन है आपके पास आज के दिन? 28, पाकिस्तान के कितने हैं? 25, यानी आप बराबरी पे आ गए हो, इक्वल टू पाकिस्तान। जबकि आप 3 फ्रंट सिचुएशन में हो, पाकिस्तान के 25 स्क्वाड्रन, चीन के 50 स्क्वाड्रन और बांग्लादेश के 4 स्क्वाड्रन, वो सारों से निपटना है आपने 28 स्क्वाड्रन से करोगे। तो कहाँ की अकलमंदी है भाई? गल खरी कर गया भाई। हैज इट टेकन सो लॉन्ग? ब्यूरोक्रेसी भी डैम, अब स्पीड अप करिए, फाइंड आउट अ वे टू स्पीड अप, यू कांट वेट। फिर अगला अमेरिका क्या कहेगा, एक ये ड्रामा है हमारे देश में भाई। 5th जनरेशन फाइटर आपके पास है 0, आपका जो आमका बन रहा है 10 साल लेगा। आमका जो है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन 10 साल लेगा। चीन के पास 400 5th जनरेशन फाइटर आज के दिन है, और 5 साल के बाद 1000 होंगे, हमारे पास एक भी नहीं, 0। ठीक है, और जो पाकिस्तान के पायलट्स हैं वो चीन में गए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, J-35
5th जनरेशन फाइटर पे इस साल या अगले साल उनके पास आ सकता है। तो क्या करोगे आप? अपनी एयरफोर्स के बोलोगे नहीं नहीं कोई फिक्र नहीं पड़ता, जाओ 4.5 से 5 जनरेशन फाइटर से लड़ो, हमारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान के पास है। यू नो आई मीन समवेयर यू हैव टू ड्रॉ लाइन नाउ कि टाइम नहीं है साहब। तो भाई कितना कितना तो कमी रहेगी साडे बड़े बड़े ऑफिशियल्स दी 5th जनरेशन फाइटर, और अभी तक यहाँ हिचकिचाहट लेने में अमेरिका नाराज हो जाएगा तो भाड़ में जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने तुमको तंग करने के लिए काफी नहीं किया, अब आपको अगर चाहिए Su-57 तो चाहिए, बाय इट एंड बी डन विद इट, विल हैव टू बाय इट, ठीक है। और वो तो कह रहा है कि हम आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, आप करिए, जल्दी करिए ना। अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मैंने पानी रोक दिया क्योंकि खून और पानी इकट्ठा नहीं बह सकता, और पानी का बहाना लेके कल पाकिस्तान आपके खिलाफ कुछ करता है तो आपको लड़ना पड़ेगा, और अगर आपके पास हथियार नहीं है तो बगैर हथियार लड़ना पड़ेगा। वो कहां तक अकलमंदी है या जायज है? यू हैव नो टाइम, यू हैव टू ब्लडी वेल डू इट फास्ट। हमारे देश में एक सोच है कि हाँ हो रहा है, हो जाएगा, 10 साल में लगे, पहले भारत मंडपम बनाओ, पहले दूसरी पार्लियामेंट बनाओ, पहले बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाओ, ये बस का खर्चा क्यों कर रहा है? देश नहीं बचेगा, फिर ये बिल्डिंग में कोई और रहेगा, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਆਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਜੀਡੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀਆਂ ਐਂਡ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਡਿਫੈਂਡ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਬੈਠ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਹੈਗਾ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਮ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਕੋਲ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੰਡੀਆ ਡੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੈਨ ਡੋਮੀਨੇਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਏਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਮੀਡੀਏਟਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਨਾ ਜਾਓ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਤੇਲ ਨਾ ਵਰਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗੱਡੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ। ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੌਜਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਭ ਇੱਕ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ 6 ਲਿਖਤਾ, ਮੈਨੂੰ 6 ਦਿਖਣ ਡਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਦਿਖਣ ਡਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਚਲਦੇ ਨੇ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿੱਟ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।